महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सुबह 8 बजे प्लेन में सवार होकर मुंबई से बारामती के लिए रवाना होते हैं, लेकिन उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। उनकी जान चली जाती है। लेकिन वो जिस प्लेन में सवार थे वो कोई आम प्लेन नहीं था और इस वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी जबरदस्त स्पेसिफिकेशन वाला प्लेन जिसे बिजनेसमैन, नेता, मंत्री लगातार इस्तेमाल करते हैं, वो प्लेन अचानक फिसलने से कैसे क्रैश हो गया। इस प्लेन की खासियत क्या है, इस बारे में हम आपको पहले बता देते हैं और फिर ये भी बताएंगे कि ये प्लेन एक बार पहले भी क्रैश हो चुका है। दोस्तों, बारामती एयरपोर्ट पर जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ वो लियरजेट 45XR मॉडल का था। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK है। ये एक प्रीमियम बिजनेस जेट है जिसका इस्तेमाल अक्सर VIP मूवमेंट के लिए किया जाता है। 90 के दशक में सेसेना साइटेशन एक्सेल को टक्कर देने के लिए इसे बनाया गया था। ये प्लेन सुपर लाइट बिजनेस कैटेगरी में आता है। VSR वेंचर्स, जो कि मेडिकल इवैक्यूएशन और प्राइवेट चार्टर सेवाएं देती है, इसी मॉडल का इस्तेमाल करती है। लेकिन लैंडिंग के दौरान इस तरह का हादसा होना अब तकनीकी रखरखाव और सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हादसे का शिकार हुआ चार्टर प्लेन VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की दिल्ली स्थित एक चार्टर कंपनी का था। प्लेन की क्षमता की बात करें तो ये 9 सीटर प्रीमियम बिजनेस जेट है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त मानी जाती है। इसकी रफ्तार 860 से 870 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये एक बार में करीब 3700 किलोमीटर तक जा सकता है। इसमें 6 से 8 यात्रियों की सिटिंग कैपेसिटी है। इसमें 2 पावरफुल इंजन हैं। इसकी सर्विस सीलिंग 51,000 फीट यानी कि करीब 15,545 मीटर है, यानी ये इतनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसका इस्तेमाल बिजनेस ट्रैवल, VIP मूवमेंट, मेडिकल इमरजेंसियों के लिए किया जाता है। इसकी खासियत यह भी है कि ये छोटे रनवे पर भी टेक ऑफ कर सकता है और छोटे शहरों में सफर के लिए बेहतर ऑप्शन है। ये दुनिया के सबसे तेज और भरोसेमंद छोटे बिजनेस जेट्स में से एक माना जाता है। इसकी स्पीड, परफॉर्मेंस और ऊंचाई पर उड़ने की कैपेसिटी ही इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है। इसमें आमतौर पर 8 से 9 यात्री आराम से सफर कर सकते हैं। इसके केबिन को लग्जरी और बिजनेस मीटिंग्स के लिहाज से डिजाइन किया गया है। अगर आप अंदर से इसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना लग्जरी प्लेन है। ये कोई आम मामूली प्लेन नहीं है। इसमें 2 दमदार इंजन लगे होते हैं जो कि इसे लंबी दूरी की उड़ानों के लिए सुरक्षित और तेज बनाते हैं। भारत में कई प्राइवेट चार्टर कंपनियां और कॉर्पोरेट घराने इस विमान का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये छोटे रनवे पर भी लैंड करने में सक्षम होता है और इसीलिए कई पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें छोटी बड़ी सब तरह की जगहों पर जाना होता है। इसमें काफी अच्छी मेडिकल सुविधाएं भी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ काम नहीं आया। यानी कि ये प्लेन जबरदस्त क्वालिटी का था, लेकिन इसके बावजूद प्लेन क्रैश हो गया। जैसे ही यह हादसा हुआ तो ये भी रिपोर्ट सामने आई कि 2023 में भी इसी कंपनी का एक प्लेन क्रैश हुआ था। यानी कि VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का एक प्लेन पहले भी हादसे का शिकार हो चुका है। वो हादसा मुंबई में हुआ था और उस प्लेन का भी यही सेम मॉडल था, यानी कि वो भी लेयरजेट 45XR मॉडल का प्लेन था, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTDBL था। 14 सितंबर 2023 को यह प्लेन विशाखापट्टनम से मुंबई आते समय भारी बारिश के बीच क्रैश होता है। उस वक्त प्लेन में 8 लोग सवार थे जिन्हें गंभीर चोटें आई, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। प्लेन क्रैश की तस्वीर भी है। ये वो प्लेन है जो 2023 में क्रैश होता है। हादसे की जांच रिपोर्ट AIB ने साझा की थी, जिसमें बाकायदा प्लेन की डिटेल्स लिखी हैं, उसका मॉडल, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑपरेटर कंपनी, सारी डिटेल इसमें मौजूद है। अब इसी मॉडल और इसी कंपनी के प्लेन में अजित पवार सवार थे जो कि हादसे का शिकार हो गया। ये प्लेन भी महाराष्ट्र में क्रैश होता है। अजित पवार का प्लेन क्रैश कैसे हुआ, इसके बारे में जो डिटेल सामने आई है वो ये बताती है कि करीब 8:10 पर मुंबई से ये प्लेन उड़ान भरता है, यानी कि टेक ऑफ करता है, और 8:30 के आसपास ये बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की पहली कोशिश करता है। पहली कोशिश नाकाम हो जाती है। पायलट को कुछ दिखाई नहीं देता है, विजिबिलिटी कम होती है। कहा जाता है कि घने कोहरे की वजह से, जो शुरुआती रिपोर्ट है उनमें ऐसा कहा गया है कि घने कोहरे की वजह से जो पायलट हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है और पहली बार में लैंडिंग वो नहीं करा पाते हैं। वो वापस से प्लेन को ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। 8:43 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश करते हैं और 8:45 पर प्लेन रडार से गायब हो जाता है और इसके कुछ ही देर बाद खबर आती है कि प्लेन क्रैश हो गया। CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि प्लेन जैसे ही क्रैश होता है तो बड़ा सा धुएं का गुबार
उस सीसीटीवी में सामने आया है। हालांकि सीसीटीवी को लेकर एक और बात जो तमाम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी, क्योंकि जो फुटेज आया है वो काफ़ी साफ है। तो ऐसा लग रहा है कि विजिबिलिटी बहुत कम नहीं थी, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में ऐसा ही कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी की वजह से ही जो पायलट हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। वो पहली बार में लैंडिंग की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं। दूसरी बार जब लैंडिंग की कोशिश करते हैं तो प्लेन रनवे पर फिसल जाता है और फिसलने की वजह से वो प्लेन क्रैश हो जाता है। रनवे के शुरुआत में ही वो प्लेन क्रैश हो जाता है और इसके बाद जो आसपास वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, जो खेतों में काम कर रहे होते हैं, वो तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं, पुलिस पहुँचती है और फिर जो आगे का घटनाक्रम है वो सामने होता हुआ दिखाई देता है। जो तस्वीरें आती हैं वो दिखाई देती हैं कि कितनी बुरी तरीके से प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं और प्लेन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और उसमें सवार सभी लोगों की जान चली जाती है। लेकिन सवाल ये है कि जब इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन वाला ये प्लेन था, इतने प्रीमियम मॉडल का, इतने प्रीमियम बिजनेस क्लास मॉडल का, जिसमें पॉलिटिशियंस, जिसमें बिजनेसमैन सवार करते हैं, जब वो प्लेन भी इस तरीके से क्रैश हो जा रहा है तो आखिर इसको लेकर जांच की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और जांच की मांग भी लगातार की जा रही है। अब ये देखना होगा कि जब इस पूरे मामले की जांच पुख्ता रूप से AIB करेगा, DGCA करेगा, तो वो अपनी जांच में क्या बताते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।